मारवाड़ का ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे देश में हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब का स्वागत है। स्वागत है लालचंद जी कटारिया साहब का। करूंगा कि वो माल्यार्पण कर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का स्वागत करें। बद्री जाखड़ साहब। इसी क्रम में निवेदन रहेगा सचिन पायलट साहब का। माननीय बद्री जी स्वागत करेंगे माल्यार्पण करके माननीय उप मुख्यमंत्री का। जाखड़ साहब से निवेदन विवेक बंसल साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बद्री जाखड़ साहब से निवेदन श्रीमान लालचंद जी कटारिया साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं चुन्नीलाल जी चाड़वास जी से निवेदन करूंगा कि स्वागत उद्बोधन यहाँ पे ज्ञापित करें। चुन्नीलाल जी चाड़वास जी, अध्यक्ष पाली शहर जिला कांग्रेस कमेटी, यहाँ आवे और अपना अध्यक्ष उद्बोधन स्वागत के रूप में ज्ञापित करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान के सब प्रभारी माननीय विवेक बंसल साहब और हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री और पाली के प्रभारी मंत्री सम्मानीय कटारिया साहब और हम सब के लोक लाडले किसान पुत्र पाली लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी बद्रीराम जी जाखड़ साहब, सम्मानीय मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे सभी सम्मानित नेतागण और पाली लोकसभा क्षेत्र के दूर दराज ग्राम डाणियों से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और युवा साथियों, मैं सबसे पहले यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का जिला कांग्रेस कमेटी पाली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं आप सभी को दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तेज चलती धूप में आप दूर दराज ग्राम डाणियों से पधार कर इस सभा को सफल बनाया, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। साथ ही इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार को कि सरकार बनते ही इन्होंने सबसे पहले किसानों की सूद ली और राजस्थान के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया। मैं आपको बताना चाहूंगा इस मौके पर मुझे सिर्फ स्वागत का ही निर्देश है, लेकिन मैं मेरी दो बात कहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने चाहे युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, सबकी सूद ली है। इसलिए साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भारत में जब मोदी की सरकार बनी तब से लेकर धर्म के नाम पर राजनीति करती है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, मैं इस मंच से जो बोल रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी की दी हुई ताकत है। एक गांव में रहने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता जो गांव में रहता है, इस कांग्रेस पार्टी ने वो ताकत दी है कि मुझ जैसा छोटे से गांव का छोटा सा आज कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है और आपके सामने इस मंच से बोल रहा है। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। इसलिए इस मौके पर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचाना है, इस देश को बचाना है, तो एक ही पार्टी है और वो है कांग्रेस पार्टी। इसलिए आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आने वाले समय में 29 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा पधार कर अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, बद्री राम जी के पक्ष में मतदान करें और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, हिंदुस्तान की लोकसभा में माननीय बद्री राम जी जाखड़ को सांसद बनाकर भेजें, ताकि हमारा सपना पूरा होगा, हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे देश की जो आशाएं हैं उन पर वो खरा उतरने का प्रयास करें। इस मौके पर मैं माननीय गहलोत साहब और पायलट साहब को ये पूर्ण रूप से आप सबकी ताकत पर आपकी उपस्थिति से ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जो प्रत्याशी भेजा है उनको निश्चित रूप से हम भारी मतों से विजय बनाकर भेजेंगे। और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे किसान पुत्र को आपने मौका दिया है भारत की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का। एक साथ आप सभी एक बार पुनः मेरे साथ जयकारा करेंगे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गहलोत, सचिन पायलट, जय कांग्रेस। मेरा निवेदन रहेगा पाली से प्रत्याशी श्रीमान बद्री जाखड़ साहब से यहाँ मंच पे पधारे और उद्बोधन ज्ञापित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ बद्री जी का स्वागत आपकी ओर से। जय बोलो भारत माता की। आदरणीय अपना लाडला मुख्यमंत्री और गरीबारा मसीहा किसानारा नेता श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब, और युवा ऊर्जा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन जी पायलट साहब, रघु शर्मा जी, बीच में भेजा है। थारा विश्वास के ऊपर आप मैंने विश्वास दिलाओ, मैं आपने विश्वास देने वास्ते आयो हूं। ईमानदारी क्यों नहीं चाहूं, मैंने जीता है भेजोला तो मैं तारी सेवा में कमी नहीं रखूंगा। मैं आपने बीच में क्यों वास्ते आयो हूं। अशोक गहलोत जी ने आपने मालूम है 3 महीने यह सरकार बढ़िया ने और लाडली सरकार में तो बहुत काम कियो हटे, पर 3 महीना मैंने इतना बड़ो काम कियो क्या गहलोत साहब बैठता ही किसानों 5 साल बिजली रो बिल नहीं बढ़ावेला। बहुत बड़ो फैसलो लियो, धन्यवाद देव गहलोत साहब। वो फैसलो लियो कि आप लोगों ने 500 रुपया मिलता है हाडी हासो कर दिया, हाडी हासो 1000 रुपया कर दिया। वो फैसलो गहलोत साहब लियो। गहलोत साहब एक बहुत बड़ा फैसला लियो, आपने बताना चाहूं। वो फैसला लियो 2 करोड़ 42 लाख 2 करोड़ 42 लाख ग्रामीण जनता ने पानी रो बिल माफ कर दियो। मैं गहलोत साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, बधाई देनी चाहूँ। बहुत बड़ा काम किया साहब आपने। कर्जा माफी के लिए बैठते ही तीसरे दिन कर्जा माफी कर दिया। बहुत बड़ा बार किसी 2-2 लाख रुपया तो इन लोगों ने माफ किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँ गहलोत साहब ने। और राहुल गांधी ने एक अभी निर्णय लिया है, वो निर्णय बहुत बड़ा निर्णय लिया है।
20% जनता साल के भारत की 30 करोड़ जनता ने राहुल गांधी जी बहुत 1000 खाता में मैंने गाली गरीबी रेखा नीचे वो बहुत बड़ा फैसला लियो। धन्यवाद है राहुल जी ने, गहलोत साहब ने, पूरी टीम ने। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप मैं थारो अरे भाई थारो बोलाएड़ो काम करियो। मैं तो मिनका मैं थारो ही जो थारो बोलाएड़ो काम करूं भले करूं ला बोलाएड़ो आके नमाज आयो हूं। और राज है जी को थानो गारो है बेड़ा मुखिया बैठा है, देख लो थाने सामने अशोक गहलोत, सचिन पायलट जी। और मैं थाने विश्वास दे रहा हूं कि मना जीता दे जो थाने में राज रो लाओ राज लो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सचिन पायलट साहब से कि पधारे यहाँ मंच पे। भाई मारो आखिरी चुनाव है, आखिरी मैं थार करूं नाथुराम जी मांगता जो थेपड़ी मांगो भाई, आखिरी चुनाव दे दीजो। धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी, एआईसीसी के हमारे सचिव विवेक बंसल जी, श्री रघु शर्मा जी, लालचंद कटारिया जी, पाली लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बद्री जाखड़ साहब, श्रीमती मुन्नी देवी जी, चुनीलाल जाड़ावास जी हमारे जिलाध्यक्ष, खुशबीर सिंह जी, हीरालाल बेगवाल साहब, दिलीप चौधरी साहब, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, अभी आपने बद्री जी का भाषण सुना। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर कांग्रेस का टिकट बद्री जी को दिया है। ये आपके बीच में सांसद के रूप में काम कर चुके हैं। बद्री जी और मैं संसद में रहे 5 साल, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर पार्टी ने भरोसा किया है, ये समझकर कि पाली लोकसभा क्षेत्र के लोग सारी बातें भूलकर, जाति, बिरादरी, धर्म, इन सब बातों से उठकर एक अच्छे व्यक्ति को सेवा का मौका देंगे। इस विश्वास पे कांग्रेस पार्टी ने बद्री जी को टिकट दिया है। ये चुनाव पूरे देश और प्रदेश में हो रहे हैं। लोकसभा का गठन, लोकसभा के चुनावों के परिणाम 23 तारीख को आएंगे। हम सब पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान और राजस्थान के लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी ताकतें जो दिल्ली में आज शासन कर रहे हैं, जिन्होंने देश को पीछे धकेलने का काम किया है, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, बहुत भाषण दिए, बहुत वादे किए, हर वर्ग को झूठ बोलकर वोट बटोरने का काम भाजपा ने किया आज से 5 साल पहले 2014 में। 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, कृषि हो, उद्योग हो, हर जगह नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके सबको पीछे धकेलने का काम किया है। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता का, मध्य प्रदेश के लोगों का और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का कि इन 3 राज्यों में आपने भाजपा को पटकनी देकर यहाँ पे कांग्रेस का राज बनाया। देश भर में यहाँ दोबारा उम्मीद जगी है, विश्वास जगा है आप सब लोगों के भरोसे। साथियों, इन 3 राज्यों में सरकार बनी है। राहुल गांधी जी ने कहा सरकार बनने के बाद हम कर्जा माफी करेंगे किसान की। हमारी सरकार ने 2 दिन के अंदर 18,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की घोषणा करी। 18,000 करोड़ रुपए की। वसुंधरा जी के कार्यकाल में 5 साल प्रदेश में कुछ हुआ नहीं। आप लोगों ने 165 विधायक जिताकर भेजे थे 2013 में। आज वो 70-72 पे आ गए। ये चुनाव इस देश की अस्मिता, इस देश के गणतंत्र, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान, इस देश में जो संस्थानें हैं उनको बचाने का चुनाव है। ये छोटा मोटा तेरा है, मेरा है, इन बातों से परे हटकर
कांग्रेस की पहचान ये हाथ का पंजा है। इस कांग्रेस पार्टी पर आप जिताकर भेजोगे और राजस्थान में मिशन 25 को लेकर हम आगे बढ़े हैं। राहुल जी को पूरा विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है, अगर हिंदुस्तान भर में कहीं सबसे ज्यादा सीटें आएंगी तो राजस्थान से आएंगी, आपके आशीर्वाद से आएंगी। तीन चार दिन पहले हमारी पार्टी ने एक घोषणा पत्र बनाया, आप सबने देखा होगा। उस घोषणा पत्र में जो लिखा है, जो वादा राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक जनता को धोखा दिया। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जाति धर्म के नाम पर लगातार राजनीति करते रहे और आज भी प्रधानमंत्री अगर आधे घंटे का भाषण देते हैं उसमें से 20 मिनट हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं, साथियों, हमारे देश की सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, वर्दी में हमारा नौजवान जो सरहद पर खड़ा है, रेगिस्तान में, बर्फ में, जंगल में, वो हम सबकी अमानत है। हमारी सेना हमारी आन बान और शान की प्रतीक है और हमारे देश के ऊपर कोई नजर टेढ़ी कर देखेगा उसे वही जवाब मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। हमारे सैनिकों की वीरता और शौर्य की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाने का काम अगर वही करेगा तो जनता समझ जाएगी। देश के लोगों का पेट चाय से नहीं भरेगा, रोटी से भरेगा। देश में गरीबों की मदद करने के लिए राहुल जी ने ऐलान किया है कि इस भारतवर्ष के 20% सबसे गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 72,000 रुपए हमारी सरकार बनेगी तो देगी। 72,000 रुपए देंगे क्योंकि 1 साल की मेहनत के बाद हमने लगा कि यह संभव है। और मोदी जी ने क्या कहा, 15 लाख हर एक खाते में आ जाएंगे। खाते खुलवा दिए, उसमें 1 रुपया नहीं डाला और 15 लाख की बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, यही वादे करके वोट लिए थे। अब जनता पूछती है कि किसान तो आत्महत्या कर रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल 70-75 रुपए लीटर हो गया, फसल की खरीद नहीं होती। आप भाजपा से सवाल पूछो तो आप देशद्रोही हो, आप सरकार को कटघरे में खड़ा करो तो आप राष्ट्र विरोधी हो। इस प्रकार की चर्चा कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। उन्होंने जो घोषणा पत्र में ऐलान किए हैं उससे भाजपा में बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आज हम लोग आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। पाली के अंदर जितना सहयोग हमें उम्मीद थी आप लोगों से उतना नहीं मिल पाया, लेकिन आपके आशीर्वाद से सरकार बनी है। ये मौका दोबारा आपको मिल रहा है लोकसभा चुनाव के अंदर। बद्री जाखड़ जी को आप जिताकर भेजोगे देश की संसद के अंदर तो कांग्रेस के हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे और 23 मई को आपके आशीर्वाद से एक नई सरकार का निर्माण देश में होने जा रहा है। एक नया प्रधानमंत्री हमारे बीच में आने वाले हैं और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनेगी। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। समाज में घृणा, द्वेष, जहर फैलाकर, आपस में टकराव कराकर, जज्बातों से खेलकर आप वोट नहीं ले सकते हो। आज रोजी रोटी के मुद्दों पर चुनाव होगा और हमारी सरकार ने 3 महीने में जो काम किए हैं वो आप सबके सामने है। चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे बेरोजगारी का भत्ता हो, चाहे बिल माफी की बात हो, 3 महीने में जो सरकार कर सकती है वो हमारी सरकार ने कर दिखाया है। हमने झूठे वादे नहीं किए, हमने सपने नहीं दिखाए, हमने जुमले नहीं दिए। जो हम कर सकते थे वो किया मैनिफेस्टो में घोषणा, और सरकार के बनने के प्रारंभ में हमने तमाम वादों पर काम करना पूरा कर दिया है। आज ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में 70 सालों में जो मेहनत कर हमारे पूर्वजों ने संस्थाओं का निर्माण किया, उनको लगातार उन पर प्रहार किया जा रहा है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जज आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नौकरशाही पे दबाव है, मीडिया पे दबाव है, हर जगह खौफ का माहौल बना रखा है। स्वतंत्रता को चुनौती देने वाला है। कॉलेजों में, कैंपसेस में पुलिस भेजी जाती है। जो भाजपा के विरोध में है उसके ऊपर छापे पड़ेंगे, उस पर नोटिस आएगा, उस पर सीबीआई की जांच होगी, इनकम टैक्स की जांच होगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच होगी। और जो भाजपा में आ जाए उस पर गंगा जल छिड़क देते हैं, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाता है।
ये सोचना पड़ेगा। दुनिया सब देख रही, हिंदुस्तान के लोग एक एक चीज को बारीकी से जानते और समझते हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इन चुनाव में हमारा साथ दीजिएगा। पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता, लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, किसान, उद्योगपति, सब व्यक्ति मिलकर एक नए हिंदुस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। अतीत को भूलकर भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा। और बद्री जाखड़ जी जैसे मुस्कुराते हुए, लंबी लंबी मूंछों वाले ऐसे सांसद नहीं हुए पाली में। और बद्री जी के बारे में बताना चाहता हूं, ये बड़े खुले दिल के आदमी हैं। मैं 5 साल जब ये सांसद में मेरे साथ थे, मैं सांसद था इनके साथ, हम जितने भी संसद में लोग थे, कांग्रेस के या बीजेपी जो भी थे, बद्री जी ने हम लोगों को 5 साल कभी भी पार्लियामेंट की कैंटीन में बिल नहीं देने दिया। चाय, पकौड़ा, समोसा, रसगुल्ला हम जो खाते थे, बद्री जी जिद करके पैसे देते थे। बात ऐसे नहीं है किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है, कलेजा होना चाहिए, दिल होना चाहिए, और वो बद्री जी के पास है। लेकिन बद्री जी की शिकायत मेरे से अलग रहती है। बद्री जाखड़ जी की शिकायत मेरे से अलग है। मेरी दोस्ती मुन्नी जी से ज्यादा है। तो बद्री जी कहते तो मुन्नी और तुम दोस्त क्यों हो? मैं, हमारे बद्री जी, मैं आपका भी दोस्त हूँ, मुन्नी जी का भी दोस्त हूँ। और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए आप सबसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये लोकसभा के चुनावों में कोई कसर मत छोड़ना। भाजपा के झूठ और फरेब को बेनकाब कर चुके हैं। राहुल गांधी जी इस देश में नेतृत्व करने जा रहे हैं। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए बद्री जी को दिल्ली भेजो। इन्होंने बहुत सेवा आप लोगों की करी है। आप लोग बटन दबाकर हाथ का कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब से। एक बार तालियां बजाकर जोरदार स्वागत। ये तालियां हमारे कांग्रेस की जीत का परचम है। निवेदन रहेगा। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट साहब, हमारे बहुत ही सक्रिय एआईसीसी के सचिव प्रभारी राजस्थान के विवेक बंसल साहब, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भाई रघु शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री प्रभारी पंचली और जोधपुर लालचंद कटारिया जी, आपके लोकप्रिय कांग्रेस के उम्मीदवार मदीराम जाखड़ साहब, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहन श्रीमती सुनीता भाटी जी, जिला अध्यक्ष जी हमारे चुनीलाल जी चाडावत, खुर्शीद सिंह जी जोजावर, हिरालाल जी मेघवाल, केवल चंद्र गुलेचा जी, दिलीप चौधरी जी, महावीर सिंह जी खुशुकरलाई, श्रीमती शोभा सोलंकी जी, सुश्री रंजू राजामल जी, जस्साराम जी राठौड़ साहब, नीलम बिरला जी, मोहन हटेला जी, यशपाल कुंपावत जी, मोटू भाई, प्रकाश सांकला जी, सुमित्रा जैन, महबूब जी और मंगलाराम जी पटेल, गोवर्धन जी देवासी, प्रकाश बोराणा जी, अजय दर साहब, जगदीश राजपुरी जी, उमेश सिंह जी चंपावत, हमारे शोभेंद्र गुजर साहब, नारायण जी बेड़ा साहब जो वरिष्ठ नेता हैं, संगीता जी आर्या, बिमला जी भाटी, प्रदीप जी हिंगड़, मनी जी पालरिया, गोवर्धन जी देवासी, सुनील चौधरी जी, भंवरलाल जी भलाई, अशोक चौधरी जी वार्डन साहब, रामगिरी जी महाराज साहब, श्याम खीचड़ जी,
दवे साहब और तमाम अन्य उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, अभी पायलट साहब ने आपको बताया जिस रूप में आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, आज नामांकन भरा बद्रीराम जाखड़ साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके इनको दूसरी बार आपके यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया। आपका आशीर्वाद इनके साथ रहा, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका विश्वास एक ऐसे इंसान के साथ रहा जो 24 घंटे ही आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे और पाली के गांव में दौरे करना हो, लोगों से मिलना हो, सुख दुख में काम आना हो, कोई कमी नहीं रखी। और इस बार जब चुनाव आए तो स्वतः ही पाली के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों ने कहा यहाँ से बद्रीराम जाखड़ ही चले। ये माहौल बना और पायलट साहब ने, अविनाश पांडे साहब ने, बंसल साहब ने सबकी सलाह से राहुल गांधी ने इनको दूसरी बार आपके यहाँ से भेजा और इस उम्मीद के साथ भेजा है, उस अपेक्षा के साथ भेजा आपसे कि आप लोग आशीर्वाद मिलकर भारी बहुमत से कामयाब होंगे। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जो हालात देश में बन गए हैं वो बहुत खतरनाक है, कुछ समझे या नहीं समझे। बोलने की आज़ादी नहीं है, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, आलोचना करोगे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई अलग तंग कर रही है। मोदी जी ने पुराने जो वादे किए थे पिछली बार तो सबको अच्छे लगे और भारी बहुमत से उनको अपने कामयाब किया। हमारी जो सीटें 21 में रहेगी राजस्थान में, अच्छा काम करने के बावजूद भी। तो लोकतंत्र है, हमने झुक कर के प्रणाम करके हार को स्वीकार किया और कहा भाई वसुंधरा जी आपको शुभकामनाएं, हमारी आप काम का संभालो, राज करो, शासन करो, आपको भारी बहुमत मिला है। तो मोदी जी को 25 की 25 सीटें सौंप दी राजस्थान में। तो आप देख लीजिए 5 साल में जो वादे उत्सव किए थे मोदी जी ने और वसुंधरा जी ने 15 लाख नौकरी दे देंगे, सुशासन देंगे, उसकी बजाय वसुंधरा जी ने एक तरफ तमाम हमारी योजनाओं को बंद कर दिया। जैसे पाली का आपका जवाई डैम से पानी आना था, जयतारण तक का, आप बताइए क्या कारण है कि जयतारण मावर जंक्शन की जो योजना थी उसको धीमा कर दिया। करीब 215 गाँव की स्कीम हमने बनाई थी उस वक्त, कोई कारण नहीं। पर जिस प्रकार से बड़ी बड़ी योजना बंद कर दी, इसको धीमा कर दिया, रिफाइनरी बंद कर दी बाड़मेर वाली, आदिवासियों के रेल लाइन जाने थी वो बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दी जयपुर की। ऐसा राज नहीं देखा कि राज तो बदलता है, हाकम बदलता, हुक्म कभी नहीं बदलता, ये कहावत पुरानी थी। तो वसुंधरा जी ने ही काम किया, 5 साल किसी ढंग से निकाल दिए, कोई किसी मिलना नहीं, जुलना नहीं, किसी गरीब की बात सुनना नहीं, लोग भटकते रहे, लाठीचार्ज होता रहा जयपुर के अंदर, बीजेपी दफ्तर के बाहर, मंत्री लोग जाके वहाँ बैठते थे बीजेपी दफ्तर में, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को, महिलाओं को, छात्रों को, नौजवानों को, शिक्षाकर्मियों को। 5 साल ऐसे गुजरे, कब चुनाव आए, कब वसुंधरा ने घर भेजे। तो मोदी जी ने जो वादे किए थे काला धन लेके आऊँगा, लोग बहुत खुश रहे थे, कोई आदमी विदेशों से काला धन लेकर आएगा। 5 साल में 1 रुपया काला धन का नहीं आया देश के अंदर। महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई बढ़ती गई, तेल की कीमतें घट गई विदेशों में, तेल विदेश से आता है राजस्थान में, क्या देश के अंदर, उनकी कीमत घट गई, आधी हो गई। तो हमारे यहाँ तेल की कीमतें डीजल और पेट्रोल की बराबर हो गई। भ्रष्टाचार के हमने खत्म कर दिया। पूछो आप यहाँ व्यापारियों को और सबको, 10 गुना रेट बढ़ गई है, इनकम टैक्स में भी, अन्य विभागों में 10 गुना रेट बढ़ गई है।
भुगत रहे सब लोग। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा मैं प्रतिवर्ष, वादा ही वो ठप हो गया। और अब जो चुनाव में कायदा होता है, ये जो वोटों का राज दिया हुआ, ये कांग्रेस का दिया हुआ देश है। गांधी जी के वक्त में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अमेरिका साहब ने संविधान बनाया, तब का लोकतंत्र कायम है 76 साल में। ये कोई कम बात है। पाकिस्तान में ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती। बार बार सैनिकों का शासन, चुनी सरकार को डिसमिस और राज करते हैं, मिलिट्री वाले राज करते हैं। 76 साल में आप देख रहे हो। यहाँ पर क्या है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। राजीव गांधी चुनाव हार गए, वीपीसी को सत्ता सौंप दी। ये हमारी खूबी रही है। और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 90,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिक सबके हथियार समर्पित करवा दिए, हमारी सेनाओं के सामने समर्पित कर दिए, सरेंडर हो गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी सुना आपने? कोई मोदी ने कभी ये बात कही देश को? तो इंदिरा गांधी की मैं तारीफ करता हूँ, उन्होंने ये काम तो बहुत शानदार किया, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा दिया, एक मुल्क का नया बनाना उदय कर दिया, कभी नहीं कभी। खालिस्तान बनना था पाकिस्तान के सहयोग से, और सब लोग लगे हुए थे, विदेशी ताकत लगी हुई थी। पंजाब अलग करना चाहते थे हमसे। आतंकवाद इतना था, कितने लोग मारे जाते थे आपको मालूम है। इंदिरा गांधी ने वहाँ पर कार्रवाई करी, उनकी हत्या कर दी गई, उनका सीना छलनी कर दिया गया प्रधानमंत्री का। वो शहीद हो गए देश के लिए। क्या प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात कभी निकली? कितना बड़ा त्याग किया है इंदिरा गांधी ने आतंकवाद के नाम पे। आतंकवाद खत्म कर दिया गया। और आज इनके वक्त में पाकिस्तान की खाली आलोचना करते रहो, तो कार्रवाई क्या किया आपने? सर्जिकल स्ट्राइक तो कांग्रेस के शासन में होती थी। इतना ही फर्क, हम कहते नहीं थे, आप कहते हो, क्योंकि आप मार्केटिंग के मैनेजर हो। मोदी जी मार्केटिंग का मैनेजर है और कोई दम नहीं है। जैसे फिल्मों के अंदर, जैसे फिल्मों में आप देखते हो, फिल्म देखते हैं जाकर के, तो एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है और खलनायक होता है। वो खाली एक्टिंग करते हैं, सच्चाई कुछ नहीं होती। प्यार मोहब्बत भी होता है फिल्मों में, डांस भी होते हैं, खलनायक अपनी भूमिका अदा करता है। तो आप बताओ सच्चाई होती है क्या? वो खाली एक्टिंग होती है, सच्चाई कुछ नहीं होती है। करते हैं बोलते हुए, वो एक्टिंग की तरह करते हैं, एक्टिंग की तरह करते हैं। अदाएं, उनके आरोप, ऐसे लगता है कि ये भी एक एक्टर की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, सच्चाई कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री क्योंकि एक्टिंग करते हैं, तो सच्चाई फिर क्या हो सकती है? इस रूप में आज देश में जो माहौल बना दिया है, आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश खतरे में है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री आपका प्रथम सेवक हूँ राजस्थान का, मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता को आगाह करूँ। अंतिम फैसला माई बाप आप लोग हो, देश के अंदर आप लोग फैसला करोगे कौन सत्ता संभाले, कौन एमएलए बने, एमपी बने, ये हमारे माई बाप आप लोग हो। तो जो राजनीति में पद पे होता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसकी ड्यूटी है वो अपनी बात खुल के कहे जनता के सामने। आज डर का माहौल है, घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है। राहुल गांधी कहते हैं भाई हमारी दुश्मनी उनसे भी नहीं है। वो तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी रहेगी, रहनी चाहिए, आरएसएस रहेगी, रहनी चाहिए। वो अपनी उनकी विचारधारा अलग है, हमारी अदालत नहीं, उनसे दुश्मनी नहीं है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। सच्चाई हमारे पक्ष में है। हम चाहते हैं कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग मिलके चले भाई भाई की तरह। दुनिया देखिए, हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है, फिर भी 70 साल के बाद में ये मुल्क एक है, अखंड है। क्या
क्या जान दे दी हो राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने। ये हमारी खूबी है, ये कभी मोदी जी को और इनके लोगों को समझ नहीं आती है। मैनिफेस्टो साधना दिया आपको, हमने पिछली बार जो सरकार थी यूपीए की, तो नरेगा नहीं क्या है, दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई योजना नहीं है रोजगार देने की जो हमने यहाँ पर लागू की। ये उसके खिलाफ है बीजेपी वाले। आपको मालूम, पाली हो, जोधपुर हो, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ लोग किधर अकाल सुबह पढ़ते थे, अकाल पढ़ते ही मुंह लटक जाते थे भाई काम मांगने के लिए। कोई भीख मांग रहा है, एप्लीकेशन देते थे नेताओं को, देखा होगा। आज स्वयं मांग के यहाँ जीता आदमी, मेरे को 100 दिन का रोजगार तो सरकार को कानून बन गया देश का। सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने बना दिया कानून, 100 दिन का रोजगार तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा मांगने पर। आज वो चिंता की लकीरें नहीं होती है। अब तो राहुल गांधी ने परसों मैनिफेस्टो में कह दिया कि 100 दिन नहीं, अब 150 दिन का रोजगार देंगे देश के अंदर। 72,000 रुपये 25 करोड़ लोगों को मिलेगा एक साल का। मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे हैं एक साल का, 2-2 हज़ार की किस्तें दे रहे हैं। राहुल गांधी का हम 6,000 रुपये देंगे, प्रति माह देंगे, प्रति माह देंगे। एक महीने में 6,000 और उनके एक साल में 6,000। आप कल्पना करो, ये सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक न्याय व्यवस्था की बात है। शानदार मैनिफेस्टो आ गया देश में। स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए आपको। हमने यहाँ दवाई फ्री कर दी राजस्थान में, टैक्स फ्री कर दिए, काफ़ी कदम उठाए। हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। राजस्थान में शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, इंसान जो पैदा हुआ है उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी स्थिति होती है, अगर वो मिल जाए व्यक्ति को, वो प्रदेश और देश अपना भी उन्नति करता है। पढ़ा लिखा इंसान होगा, अच्छा स्वस्थ होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, दवाइयाँ नहीं खर्च करनी पड़ेगी, पैसे इलाज का कितना खर्च होता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना महंगा इलाज होता है प्राइवेट में। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पाली का अपना बड़ा महत्व है। 3 सीटें हैं जोधपुर जिले की, 5 सीटें पाली की। आज हमारे साथी कोई बिना गोपालगढ़ ओशिया जी में आए हैं, बाकी पाली कि आप सब लोग इकट्ठे हुए हो। मैं कहना चाहूँगा आपको कि आज बीजेपी ने जो शासन किया है, 2 लोगों ने राज किया, खाली मोदी जी और अमित शाह ने राज किया। और कोई मंत्री कौन है हिंदुस्तान की जनता को मालूम ही नहीं है। आप ही नहीं बता सकते हो आज मंत्रिमंडल में कौन कौन है मोदी जी के, आप नहीं बता सकते, इसमें कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उनका सबका कद जो है पीछे रखा गया, अमित शाह का चेहरा आगे रखा गया। इसीलिए राजस्थान में आज कांग्रेस की हवा चल रही है, हवा चल रही है कांग्रेस की। गाँव में ज़्यादा चल रही है, शहर वाले डरे हुए हैं, घबरे हुए हैं, क्योंकि व्यापारी लोग हैं, वो डरते जल्दी हैं, पता नहीं मोदी वापस आ गए तो हमारा क्या होगा, गब्बर सिंह आ गए तो क्या होगा, डराते नहीं डराते जमाने के। तो गब्बर सिंह वाला टैक्स लगा दिया इन्होंने, डर के मारे सब डर गए। गब्बर सिंह टैक्स से, जीएसटी से, नोटबंदी से व्यापार ठप हो गए। आज सब घाटे में चल रहे हैं व्यापार। वो तो कह नहीं रहे अपनी इज्जत बचाने के लिए, व्यापारी लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। मैं बड़ों की बात नहीं करता, कुछ तो छोड़ दीजिए, 15-20-25 लोग। ऐसी स्थिति में हम चल रहे हैं। इसलिए आपको हमको देखना पड़ेगा, खुली हवा में हम सांस लें, लोकतंत्र है। आप आलोचना कर सकते हो एमएलए की, एमपी की, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है कि आपने मुझे गाली कैसे दी, आपने सरकार की आलोचना कैसे कर दी, आप देशद्रोही हो। ये कोई लोकतंत्र की परंपरा नहीं रही है, लोकतंत्र संभव नहीं है। जो मैं कहना चाहूँगा आपको कि कृपा करके, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और पाली की जो समस्या है, पहले भी हमने ध्यान रखा हमेशा। फिर इंदिरा गांधी बना के पानी हमने रोहित तक और पाली तक पहुंचा दिया था, आपको मालूम है उस जमाने के अंदर। ये पानी का संकट था, पानी का तो जोधपुर से पानी आया था पाली तक और रोहित तक पानी आया था। और जॉय डैम की नहरें बन रही है, पाली जिले में पानी पहुँचे। जॉय डैम में खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, पानी वहाँ कैसे पहुँचे वो हमारे दिमाग के अंदर है। तो हम लोग कोई कमी रखेंगे नहीं, पहले भी नहीं रखी थी।
इसलिए मैं आपको अपील करूंगा कि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आपने सरकार बनाई है राजस्थान में, सरकार मजबूत तब होगी तब दिल्ली में सरकार यूपी की बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। एमएलए आपका यहाँ है नहीं, दुर्भाग्य से हम कामयाब हो नहीं पाए, कोई गलती हमारी नहीं होगी और हमारी सरकार में आपके एमएलए आ नहीं पाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसके बाद में भी पाली का विकास मैं नहीं रुकने दूंगा, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। आप जिताओ जाकिर साहब को, ये आपके एमपी जो है 8 सीटों का एमपी है। 8 क्षेत्रों में जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे नेता है, जो एमएलए हैं, जो खड़े हुए हैं, चुनाव जीत गए, हार गए, आप निश्चिंत रहो। उसके बाद में भी बद्रीराम जाकर को मैं कहूँगा कि 8 क्षेत्रों की पैरवी वो इस प्रकार से करे कि पाली वालों को एहसास भी नहीं हो कि हमारा एमएलए जीत पाया। इसलिए वो जिताओगे तो मेरा काम हल्का हो जाएगा, मेरा काम हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैं कहाँ 8 क्षेत्र में मैं पता करूँगा किसकी क्या समस्या है। आपके सुख दुख में ही आदमी खड़ा रहेगा, विकास भागीदार बनेगा और आपके बीच में तो रहते ही हैं। जो भी सचिन ने कह दिया, ये खूबियाँ को बखान खूब किया कि किस प्रकार से इन्होंने कंजूसी नहीं करी, पैसे वाला आदमी है। आप बताइए, पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने पिछली बार यहाँ कहा था आपको कि पढ़ा लिखा होना नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। और मैंने सुना है कि इनका जन्मदिवस था वहाँ दिल्ली में, जब पार्लियामेंट में थे। पार्लियामेंट का हॉल इतना बड़ा, यहाँ पर बैठे हुए इतना बड़ा हॉल है पार्लियामेंट, थोड़ा इससे छोटा होगा। इन्होंने क्या किया मालूम आपको? जो 70 साल किसी ने नहीं किया होगा। पायलट साहब तो कहते थे भाई हमारे एमपीओ को खाना खिलाना है, चाहे नाश्ता करना, सब मिल के पेमेंट करते थे। मैं बात करना चाहूँगा, जो मैंने सुना जब इनका जन्मदिवस था तो पार्लियामेंट के बाहर से टोकरे भर भर के मिठाई मंगाई गई और जितने वहाँ लोग बैठे थे, वो चाहे बीजेपी के हो, चाहे सीपीएम के हो, सीपीआई के हो, सपा के हो, बसपा के हो, सब लोगों को मिठाई भेजी गई कि आप बैठ के खाओ। काय की मिठाई? वो बद्रीराम जाकर बैठा है पोते वाला, उसका जन्मदिवस है इसलिए मिठाई आई है। इस प्रकार का दिलेर आदमी है, कॉमनर है, आपके बीच में रहने वाला है, पोते वाला है। तो पोते वाले जितने बैठे हो उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती कि पोते वाला एक कम से कम पार्लियामेंट दिखे आपको हर वक्त में। राहुल गांधी को दिखे, सबको दिखे भाई ये पोते वाला कहाँ से आए, पाली से आया। इसलिए कृपा करके आप कोई कमी मत रखना। अरे भाई नारे तो लगाते रहोगे, भाई अरे बात करो, अरे भाई तो ये बात आपसे क्या क्या मैं कहना चाहूँगा। हमने कर्जे माफ़ कर दिए बैंकों के, भूमि विकास बैंक के, कॉमर्शियल बैंक को कर्जे जो है वो केंद्र की सरकार की बैंकें होती है, उनसे बातचीत चल रही है। हम चाहेंगे बातचीत खत्म होने के बाद में जो राष्ट्रीय बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, उनके कर्जे आपके ऊपर है, 2 लाख तक कर्जे वो माफ़ भी करेंगे। ये हमने तय कर रखा पहले। इस प्रकार से पानी के बिल आपने सुन लिया, वो हमने माफ़ कर दिया। ये इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं है। 5 साल बिजली का बिल बढ़ेगा नहीं आपका। लड़कियों की शिक्षा पूरी फ्री कर दी है। लंबी लिस्ट है, कहने की आवश्यकता नहीं। आप पढ़ते हैं अखबार में, सुनते हैं, अभी कैबिनेट बैठेगी आपको बाद में चुनाव में मालूम पड़ जाएगा। सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। राहुल गांधी जी ने हमें कह रखा है कि जो मैंने वादे किए जनता से, वादे पूरे होने चाहिए। आपको कहना चाहूँगा जो मैनिफेस्टो आया अभी दिल्ली में, उसी प्रकार राजस्थान के मैनिफेस्टो में जब बना था, हरीश चौधरी जी थे हमारे अध्यक्ष मैनिफेस्टो कमेटी के, तो जनता को पूछ के मैनिफेस्टो बना। राहुल जी की सोच है कि मोदी जी मन की बात थोपते हैं,
कांग्रेस चाहती है कि मन की बात सुनो लोगों की, किसान हो, महिलाएं हो, मजदूर हो, एससी के, एसटी के, नौजवान, छात्र, सब चाहते क्या है? वो चाहते हैं वो आप लिखो, मैंने सोचो ये बहुत बड़े बदलाव आया है, इसका मुश्किल है। अंत में कहना चाहूँगा, आज राजस्थान जितने केंद्रीय मंत्री हैं आपके, चाहे पीपी चौधरी जी हो, चाहे CR चौधरी जी हो नागौर के, राज्यवर्धन सिंह जी हो जयपुर ग्रामीण के, हरिंद्र सिंह जी शेखावत हो जोधपुर के, अब्दुल मेघवाल हो बीकानेर के, और अरे ये पांचों मंत्री है ना, ये आज सबसे अधिक संकट में राजस्थान में ये पांचों मंत्री है, पांचों संकट में। आप समझ सकते हो कि राज कैसे चला होगा जब पांचों मंत्री संकट में हो जिस सरकार के। उस अंदाज लगा लीजिए कि राजस्थान जनता का मूड किया अगले चुनाव के अंदर, और गांव वाले तो समझ चुके हैं, शहर वाले समझ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा चुन्नीलाल जी चाड़वास, जिससे कि कुछ लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। चुन्नीलाल जी चाड़वास जी कृपया माइक संभालें और उनको ज्वाइन करवाएं। सर, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कुछ साथी है वो आज आपके सानिध्य में कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले नाम लूंगा सुल्तान सिंह जी वरगाना, पूर्व प्रधान रह चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से 4 बार प्रधान रहे हुए हैं, 5 बार आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं गहलोत साहब और पायलट साहब के नेतृत्व में। मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा भरत जी पटेल, पूर्व सरपंच रोहित, उनके बाद वेलाराम जी पटेल, सरपंच वायद, कंचन परमार पाली जिले में भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद सदस्य हैं और आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। आज आपके कांग्रेस के 2 जिला परिषद सदस्य हो गए। मैं निवेदन करना चाहूंगा देवी किशन जी दैया, जो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं, वो आज कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सुरेंद्र परमार, जो सुमेरपुर से बसपा के प्रत्याशी थे, आप सभी मंच पर पधारे। माननीय गहलोत साहब और पायलट साहब के नेतृत्व में आप कांग्रेस को ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देहात कांग्रेस के अध्यक्ष हीराराम जी मेघवाल से कहूंगा कि धन्यवाद उद्बोधन ज्ञापित करें। हीराराम जी। हमारा लोकप्रिय नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, ऊर्जावान अपने प्रदेश के अध्यक्ष सचिन जी पायलट साहब, सम्मानित मंच और सब में विराजोड़ा सगड़ा बुजुर्ग, आप सबने तरफ मैं अपना नेताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करूं और आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि इन कड़ी धूमरे में आप सब पधारिया।